स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने एक लाइव क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम म्यूजिक के एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर में, 4 मार्च को आपका पेपर है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आशा करता हूं इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे और आपके जो भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज जो है ये एमसीक्यू करा रहा हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सप्तक से। सप्तक में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सप्तक कितने होते हैं? सप्तक कितने होते हैं? ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चे इसको गलत करते हैं। पहला मैं अगर कहूं कि 4, सेकंड ऑप्शन में 5, थर्ड ऑप्शन में 7 और फोर्थ ऑप्शन में 3, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि सप्तक सुनते ही वो 7 पे टिक करते हैं। बेटा कभी भी जो है सप्तक 7 नहीं होते। सप्तक कितने होते हैं? 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो सप्तकों की संख्या कितनी होती है? 3। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि किस सप्तक में स्वरों के नीचे बिंदी का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सा सप्तक है या किस सप्तक में जो है स्वरों के नीचे बिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तार सप्तक, सेकंड स्वर सप्तक, नंबर 3 मंदर सप्तक और नंबर 4 मध्यम सप्तक। ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन के कि किस सप्तक में जो है स्वरों के नीचे बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तार सप्तक में, स्वर सप्तक में, मंद्र सप्तक में, मध्यम सप्तक में। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदर सप्तक, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि मंदर सप्तक में जो है स्वरों के नीचे बिंदी का प्रयोग किया जाता है, मध्य सप्तक में जो है किसी बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता और तार सप्तक में जो है स्वरों के ऊपर बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो इससे नेक्स्ट जो है स्वर में, सप्तक में सिर्फ यही पूछा जाता है। इससे आगे नेक्स्ट है हमारा वर्ण। नंबर 3 वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 5, नंबर 2 ऑप्शन है 4, नंबर 3 ऑप्शन है 6 और नंबर 4 ऑप्शन है 7। तो हमें बताना है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ण से। संचारी वर्ण क्या होता है?
ये क्वेश्चन है, ये अक्सर संचारी वर्ण के बारे में पूछा जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक स्वर का बार बार प्रयोग, नंबर 2 स्वरों का चढ़ता क्रम, नंबर 3 तीनों वर्णों का मेल, नंबर 4 स्वरों का उतरता क्रम। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि संचारी वर्ण क्या होता है। एक स्वर का बार बार प्रयोग, स्वरों का चढ़ता क्रम, स्वरों का उतरता क्रम, या स्वरों तीनों वर्णों का मेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, तीनों वर्णों का मेल जो है वो संचारी वर्ण कहलाता है। अब इसमें नेक्स्ट है नेक्स्ट हम करते हैं अलंकार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलंकार का। अलंकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को पजल करता है। सबसे पहला है खटका, नंबर 2 पलटा, नंबर 3 जमजमा, और नंबर 4 मुर्गी। आपको बताना है कि अलंकार को इन चारों में से जो है दूसरा किस नाम से जाना जाता है। तो अलंकार का दूसरा नाम होता है ऑप्शन नंबर 2 पलटा। यहां पे आके बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अलंकार में से तो मेनली जो है यही पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्राम में। तो ग्राम का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हो जाएगा आधुनिक समय में कौन सा ग्राम प्रचार में नहीं है? ये क्वेश्चन है। इसका नंबर 1 सडज ग्राम, नंबर 2 गंधार ग्राम, नंबर 3 मध्यम ग्राम, और नंबर 4 कोयली। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि आधुनिक समय में कौन सा ग्राम प्रचार में है, नहीं है। तो इसमें हो जाएगा जो गंधार ग्राम है वो आधुनिक समय में प्रचार में नहीं है। अगर कुछ भी आता है इसके बारे में दूसरे तरीके से क्या पूछा जा सकता है कि क्यों प्रचार में नहीं है, तो गंधार ग्राम क्यों प्रचार में नहीं है? क्योंकि इसमें
अति तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए जो है गंधार ग्राम प्रचार में नहीं है। केवल 2 ही ग्राम प्रचार में है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्राम से ही, षडज ग्राम की श्रुति स्वर स्थापना क्या है? ये श्रुति स्वर स्थापना के बारे में 4 3 4 2 3 4 2, दूसरा ऑप्शन 4 3 2 4 4 3 2, तीसरा ऑप्शन 4 2 3 4 3 4 2, नंबर 4 4 3 2 4 3 4 2। तो इसमें से आपको बताना है कि षडज ग्राम की जो है श्रुति स्वर स्थापना इनमें से कौन सी है। तो जो षडज ग्राम की श्रुति स्वर स्थापना है वो क्या हो जाएगी? 4 3 2 4 4 3 2। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा सही हो जाएगा। और अगर इसी में पूछा जाए, षडज ग्राम की जगह अगर पूछा जाए कि मध्यम ग्राम की जो है श्रुति स्वर स्थापना क्या होगी, तो मध्यम ग्राम की जो श्रुति स्वर स्थापना है वो 4 3 2 4 3 2 4 3 4 2। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है सही हो जाएगा। सिर्फ इसमें जो है एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, इन दोनों के बीच में जो ये दोनों ग्राम मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो हम बताएंगे कि एक श्रुति का अंतर है। इन दोनों ग्रामों के बीच में क्या अंतर है? एक श्रुति का अंतर है। और इस एक श्रुति के अंतर को क्या कहा जाता है? प्रमाण श्रुति। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के बीच में जो एक श्रुति का अंतर है उसको क्या कहा जाता है? प्रमाण श्रुति। और इसी में ग्राम से ही एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि षडज ग्राम में पंचम स्वर कौन सी श्रुति पर है? तो अगर आपको श्रुति स्वर स्थापना याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो, अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है षडज ग्राम की श्रुति स्वर स्थापना क्या है? 4 3 2 4 4 3 2। तो ये सा, ये रे, ग, म, प, धा और नी। तो हमारा पा कहां पर है? यहां पर। तो हम यहां से प्लस करते चले जाएंगे। 4 3 7 2 9 4 13 और 4 17। तो षडज ग्राम में जो पा है वो कौन सी श्रुति पर है? 17वीं श्रुति पर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर मध्यम ग्राम में पूछा जाए, मध्यम ग्राम में पंचम कौन सी श्रुति पर है? तो हम क्या बताएंगे? मध्यम ग्राम की भी मैंने अभी आपको बताया 4 3 2 4 3 4 2। ये श्रुति स्वर स्थापना यहां पर लिख लेंगे। सा रे ग म प ध और नी।
तो हमें पा देखना है का यहाँ पर है, वैसे ही हम प्लस करते चले जाएंगे। तो 4 3 7 2 9 4 13 और 3 16। तो मध्यम ग्राम में जो पा है वो 16वीं श्रुति पे है। ठीक है, इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता ग्राम में। इसे नेक्स्ट हम आते हैं खटका मुर्की कण पे। सबसे पहले पूछा जाता है कण को पहचानो, कण को पहचानो। और आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कण को पहचानो कि इनमें से कण कौन सा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, कण क्या होता है? किसी स्वर को छूकर और किसी स्वर से उसके पहले वाले या बाद वाले स्वर को छूकर वापस उसी स्वर पर आना जो है कण कहलाता है। कण 2 प्रकार का होता है, यह भी पूछा जा सकता है कण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक पूर्व लगन कण और एक अनुलगन कण। या इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा कण है? नंबर 1 पूर्व लगन कण, नंबर 2 अनुलगन कण, नंबर 3 दोनों, और नंबर 4 कोई नहीं। तो आपको बताना है जब सा के ऊपर रे होता है तो कौन सा कण होता है। तो जब सा के ऊपर रे होता है तो सा जो है ये रे है वो सा के बाद आता है। तो जब किसी बाद वाले स्वर को छू कर आते हैं तो वो कौन सा कण होता है? अनुलगन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मुर्की। मुर्की में भी सिंपल सा ही पूछा जाता है कि मुर्की क्या होती है। मुर्की मुर्की को पहचानो। ये आपसे पूछा जाता है। तो इनमें से ऑप्शन मान लो इसके यही है, यही सारे ऑप्शन हैं, इनमें से हमें मुर्की को पहचानना है। तो मुर्की को कैसे पहचानेंगे, कौन सा है मुर्की? तो 3 स्वरों की एक अर्ध गोलाई मुर्की होती है। तो ये जो है वो हमारा मुर्की का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मुर्की को कैसे लिखते हैं? गा सारे मैंने आपको बताया है कि जो कंटिन्यू 3 स्वर होते हैं उनमें से तीसरा जो स्वर होता है उसको पहले लिखना होता है, बाकी दोनों स्वर सेम रहते हैं। उसके बाद खटका। अगर मैं बात करूं खटके की, खटका क्या होता है? अगर यही ऑप्शन है तो इनमें से क्या होता है खटका? इनमें से नहीं, सॉरी, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। इसकी जगह अगर मान लो ऑप्शन है म ग
तो इनमें से जो है खटके का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो खटका क्या है? अगर खटके की बात करें तो खटके का ऑप्शन यह। तो खटके, इससे हमारा जो नेक्स्ट है वो है तान। तान में से जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तान क्या होता है। हम तान में से जो पूछा जाता है, सवरों का वह समूह जिससे किसी राग का विस्तार होता है, वह क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आलाप, खटका, तान और नंबर 4 अलंकार। और इस क्वेश्चन में अक्सर गलती करते हैं बच्चे। तो आपको सबसे पहले बात एक याद रखनी है कि क्या पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। स्वरों का वह समूह जिससे क्या होता है, किसी राग का विस्तार होता है। तो जब राग का विस्तार होता है स्वरों के समूह से, तो वो क्या कहलाता है? तान। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। स्वरों का वह समूह जिससे राग का विस्तार होता है वो तान कहलाता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आलाप को टिक करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्योंकि आलाप क्या होता है, अब सेकंड क्वेश्चन में अगर हम आलाप की बात करते हैं, अगर मैं कहूं कि स्वरों को विस्तार से गाना, क्या कहलाता है? जब क्वेश्चन ये आए कि स्वरों को विस्तार से गाना क्या कहलाता है, तो हमें करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? आलाप। ठीक है, तो स्वरों को विस्तार से गाना आलाप कहलाता है। और जब स्वरों से किसी राग का विस्तार होता है तो वो क्या होता है? तान। ठीक है, अब कुछ तानों के नाम मैं आपको बता देता हूं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तान अगर जैसे स्पाट, कूट, मिश्रित, सपाट, कूट, मिश्रित, अलंकृत, ये क्या है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो ये क्या है? ये सभी जो है वो तान है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तान। सपाट, कूट, मिश्रित, अलंकृत। और इससे नेक्स्ट जो हमारा आता है, ये तानों के नाम अक्सर दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है। और अब इससे आगे नेक्स्ट है हमारा, हम बात करते हैं मीड की। मीड में अक्सर पूछा जाता है ऐसे कि मीड को पहचानो।
यहाँ पे कुछ चिन्ह दे दिए जाते हैं आपको ऑप्शन में, जैसे इसमें ये दे दिया, नंबर 2 इसको पलट के दे दिया, नंबर 3 में ये, नंबर 4 में। और आपसे पूछा जाता है इनमें से मीड का चिन्ह क्या होता है। तो हमारा जो है इसमें मीड क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा कि किसी भी स्वर से उसके दूसरे, तीसरे या चौथे स्वर तक बिना खंडित आवाज के पहुंचना मीड कहलाता है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं मूर्छना के बारे में। नेक्स्ट है हमारी मूर्छना। तो मूर्छना में सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या किया जाता है, स्वरों का आरोह अवरोह करना क्या कहलाता है। ऑप्शन आलाप, तान, मूर्छना, गमक। इन चारों में से आपसे पूछा जाता है कि स्वरों का आरोह अवरोह करना क्या कहलाता है। तो स्वरों का आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है, मूर्छना की उत्पत्ति या मूर्छना किस पर आधारित होती है। मूर्छना किस पर आधारित होती है। नंबर 1 तान पर, नंबर 2 गमक पर, नंबर 3 ग्राम पर, और नंबर 4 किसी पर नहीं। तो इसमें से हमें बताना है कि मूर्छना जो है किस पर आधारित होती है। तो मूर्छना हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि मूर्छना ग्राम पर आधारित होती है। ग्राम से ही जो है मूर्छना की उत्पत्ति होती है। और एक और क्वेश्चन है, नंबर 3 हमारा हो जाएगा कि 1 ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की रचना की जा सकती है। या क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाए कि 1 ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5, 4, 7 और 9। तो हमें बताना है 1 ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है। तो 1 ग्राम से जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1 ग्राम से 7 मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है और तीनों ग्रामों से कुल मिलाकर 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है,
उसे नेक्स्ट आलाप के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक और क्वेश्चन है। गमक। स्वरों का कंपन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो यहीं पे आलाप, तान, मूर्छना, और गमक, ये हमसे पूछा जाता है कि स्वरों का कंपन क्या कहलाता है। तो स्वरों का कंपन कहलाता है गमक। ठीक है। कुछ गमक के नाम दिए जाते हैं हमें, जैसे नमित, पल्लवित, होमफित, करुल्ला। ये क्या है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी क्या है? ये गमक के नाम है। ये जो सभी क्या है, इनका आंसर क्या हो जाएगा? गमक। ये जो सभी हैं वो क्या है? गमक के नाम। ठीक है। तो डेफिनेशन जितनी भी थी वो सारी हम कवर कर चुके हैं अभी तक। और अब इससे आगे जो है हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी से को अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई है, किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और आप कुछ और जानना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन रिवाइज करना है, तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।